पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या आमतौर पर महिलाओं के अंदर हार्मोनल असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन हमारी बेतरतीब लाइफ स्टाइल व खान पान की शैली में हुए बदलाव के कारण यह अब कम उम्र में ही लड़कियों में होने लगी है। बुधवार को इस विषय पर इंदौर में चल रही राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। आयोजन समिति के संयुक्त सचिव एवं देश की ख्यात मॉडरेटर डॉक्टर रचना दुबे ने पैनल डिस्कशन में सूत्रधार की भूमिका निभाई। द फेडरेशन ऑफ ऑब्जेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 64वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑब्जेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में बुधवार को युवा महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए महिला रोग विशेषज्ञों के सम्मेलन में अनोखा पब्लिक हेल्थ फोरम आयोजित हुआ। इस फोरम में किशोरियों, युवतियों एवं महिलाओं में मॉडर्न लाइफ स्टाइल से हो रही परेशानियों, जंक फूड, टीवी अधिक देखने, मोटापे, हार्मोन्स में बदलाव, तनाव, कैंसर, बांझपन आदि परेशानियों से निजात के लिए चर्चा कर निर्णय लिए गए। इस फोरम में डॉक्टर रचना दुबे के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के डायरेक्टर प्रियंका दास, फाक्सी अध्यक्ष डॉक्टर शांता कुमारी, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, फिल्म अभिनेत्री व योग प्रशिक्षक विद्या मालवाड़ी प्रमुख रूप से मौजूद रही। कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य की जानकारी देते हुए डॉक्टर रचना दुबे ने बताया कि कैसे हम छोटे छोटे बदलाव कर महिलाओं व लड़कियों का जीवन बेहतर बना सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है जो वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, देर रात तक जगना, देर तक मोबाइल करना और सवेरे देर से उठना, जंक फूड खाना, पैकेट फूड खाना, स्विगी, जोमेटो, ये सब चीज़ें आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन हो गया है। लड़कियों को हर चीज़ जो है वो सोफ़े पे बैठे मिल जाती है, बेड पे बैठे मिल जाती है। तो जो पुराने ज़माने में होता था कि लड़कियां स्कूल पैदल चल के जाती थी, साइकिल से जाती थी, आउटडोर एक्टिविटीज़ करती थी, तो बाहर एक्सपोजर होता था उनका। अब जो है हर चीज़, हर उनके गेम्स, हर उनके एंटरटेनमेंट, हर उनकी पढ़ाई, उनका यहाँ तक कि जॉब भी वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो उसकी वजह से PCOS बहुत हो रहा है। लड़कियाँ ओबेस हो रही हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, उनके अनचाहे बाल हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम का इंसिडेंस जो है लगभग 36% हो गया है हमारे हिंदुस्तान में। यानी कि 1 out of 5 women इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और 2 out of 5 इन एडोलेसेंट एज ग्रुप की लड़कियां जो होती हैं उनमें PCOS मिल रहा है। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन था, ये पब्लिक फोरम था जिसमें विशेषज्ञ हर जगह से आए थे, पूरे हिंदुस्तान से। पैनल डिस्कशन में शामिल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर प्रियंका दास व शिल्पा जोशी ने बताया कि आयोजन के दौरान महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई जो लड़कियों व महिलाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी। पहली बात तो जो गायनेकोलॉजी के एसोसिएशन का ये नेशनल, बल्कि कहना चाहिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, इसमें जो ये सेशन था ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम को लेकर के जो एंडोक्राइन अफेक्टिंग केमिकल से होते हैं, डिसरप्टिंग केमिकल से होते हैं, ये बहुत बड़ा एक तरह से अवेयरनेस था जो एडोलेसेंस एज में हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सेशन अवेयरनेस के रूप में, ड्राइव के रूप में मुझे लगता है कि साबित होगा। ये जो भी इसमें ऑडियंस थे मैक्सिमम कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, पूरे प्रदेश की गर्ल्स आई हुई थी इसमें, जो इंदौर में सभी जिलों की लड़कियां रहती हैं। और इसमें जो स्पीकर्स थे, हर फील्ड से स्पीकर्स रखे गए थे। किस प्रकार से ये प्रॉब्लम होती है गर्ल्स में या महिलाओं में, इसके क्या रीज़न्स हैं, इसको कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है या कैसे क्योर करना है, कितना क्योरेटिव है, कितना नहीं है, और क्या सावधानियां रखनी है, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, एक्सरसाइजेस, हेल्थ एक्सरसाइजेस में क्या ध्यान देना है, सभी बातों में चर्चा हुई। बच्चियों ने बहुत ध्यान से सुना सभी चीज़ों को। और इसमें ऑफकोर्स जैसा आपने बोला कि जो एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स रहते हैं जिससे कि PCO वाला ये समस्या फीमेल्स में होती है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, सीवेज में, इंडस्ट्रियल वेस्ट में, बायोमेडिकल वेस्ट में, CND में, सभी में ये चीज़ें रहती हैं। और इस फ्रंट पे जो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, चाहे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे CND वेस्ट हो, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट हो, चाहे सीवेज चैम्बर्स का वेस्ट अलग से जाता है, इन सब में डस्ट का इशू भी रहता है। इन सब में जितना कंट्रोल किया जाएगा सिटीज़ में, उससे ये समस्या कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस और हर तरह के बॉडी को हार्म करने वाले सब्सटेंसेस रहते हैं इन वेस्ट में।
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब हम एडोलेसेंट हेल्थ की बात करते हैं, कई बार ये जो है थोड़ा सा ग्रे एरिया रहता है। डॉक्टर्स, टीचर्स बहुत खुल के बात नहीं करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत उपयुक्त है कि ऐसा एक सेशन रखा गया जहाँ पे PCOS के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज़ रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, इट हैज़ रेपरकशंस इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी, मदरहुड। तो ये बहुत ही रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राइट एज पे ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, और इसमें आज हमारे ऑडियंस में बहुत सारी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थी, एडोलेसेंट गर्ल्स थी। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल कंडक्टेड सेशन। PCOS में डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके मैनेजमेंट में, क्योंकि जीवन शैली में जो चेंज करना है उसमें डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत महत्व है कि स्मॉल पोर्शन साइजेस खाएं, क्योंकि आजकल की बच्चियाँ फिज़िकली एक्टिव नहीं होती पहले ज़माने जैसे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डाइट में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के डाइट में नेचुरली प्रोटीन बहुत कम होता है। तो प्रोटीन हर मील में खाएं, सब्ज़ी और फल खाने की कोशिश करें, ना कि प्रोसेस्ड फूड खाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोटीन खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। पैनल डिस्कशन में डॉक्टर आशा बख्शी, डॉक्टर कविता बापट, डॉक्टर अर्चना बसेरा, डॉक्टर मोहित भंडारी, डॉक्टर सुकेन दशूरी आदि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए व लोक स्वास्थ्य की बेहतरी की बात की। इस फोरम पर आए सुझावों को शासन, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा संगठनों आदि को भेजा जाएगा। फोरम में इंदौर की 500 युवतियां और महिलाएं शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, इंदौर।